भाई नरेंद्र मोदी को तो मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे जीत उन्हीं की होती है। इसीलिए हैशटैग आएगा तो मोदी ही। देखिए, मोदी का नारा मैं भी चौकीदार आजकल सारे देश भर में गूंज रहा है। अरे हाँ हाँ, मुझे मालूम है इलेक्शन खत्म हो गया है। अरे दरअसल हुआ ये कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम स्वैपिंग की इतनी सारी रिपोर्ट आने लगी कि सारे पार्टी के वर्कर्स स्ट्रांग रूम पहुंच गए और वहीं चौकीदारी शुरू कर दी। अब सारे के सारे पार्टी वर्कर्स बोल रहे हैं, सारे पार्टीज के, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदारी करूंगा। हुआ ना मास्टर स्ट्रोक? है लाइन पे ले आए मोदी जी सबको। ऐसे ही एक और मास्टर स्ट्रोक भी खेला गया। क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल देश में, बड़े बड़े बवाल हो गए इसी को लेकर। एलिगेशन हुआ, चैलेंज हुआ, स्कैंडल हुआ, हैकेथॉन हुआ। लेकिन जब पूरा इंडिया ईवीएम हैकिंग के बारे में बात कर रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि तभी कोई आया चुपके से इलेक्शन कमीशन को ही हैक करके चला गया? आए? इलेक्शन कमीशन का डामाडोल कुछ समय से चल रहा है। मतलब जब भी मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने से गुजरता हूं, 2 मिनट मौन व्रत रखता हूं। अगली बार जाऊंगा 2 मोमबत्ती भी जला के आ जाऊंगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि शायद 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ हो कि पूर्व राष्ट्रपति और हमारे देश के पूर्व सीईसी को इलेक्शन कमीशन को याद दिलाना पड़ा हो कि भाई साहब काम ऐसे किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा का हाव भाव देखकर लगता नहीं है कि वो अपने आप काम कर रहे हैं, लगता है वो हैक हो चुके हैं, अपनी मर्जी से उठ और बैठ नहीं रहे हैं। कोई वायरस उनके अंदर घुस गया है और उनको कमांड कर रहा है। हालांकि यह बात क्लियर है कि सारी ईवीएम्स हैक नहीं हो सकती हैं, नीदर की गई है। लेकिन क्या कुछ ईवीएम्स को बदला जा सकता है? क्या कुछ जगह फॉल्स वोटिंग हो सकती है? क्या कुछ जगह गलत क्लीन चिट्स दिए गए हैं? या कुछ चीजों पे इलेक्शन कमीशन अंधी हो गई है? ये कुछ कुछ पिछले 2 महीनों से बहुत कुछ हो गया है। सूत्रों की माने तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, बहुत सारे हैं, पूरे देश भर में हैं। लेकिन उससे ज्यादा आसान रास्ता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को हैक कर लिया जाए। ऐसे 10 साफ संकेत देशभक्त को मिले हैं जिससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद हैक हो गया हो। नंबर 1 एविडेंस, ईवीएम स्वैपिंग। सोशल मीडिया में पबजी से ज्यादा पॉपुलर आजकल ईवीएम शिफ्ट चल रहा है। ये गेम खेला नहीं जाता, ये गेम देखा जाता है। अरे दर्जनों ऐसे क्लिप्स आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम में आ रहे हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर जा रहे हैं। कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है, कोनो पता नहीं है। लेकिन ईसी इतना चुप, अरे जितना चुप मोदी लिंचिंग केस के बाद नहीं रहते हैं। फाइनली जब क्लिप्स की मात्रा और सोशल मीडिया पर फटकार बहुत ज्यादा हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने कोशिश किया कि लोगों को शांत किया जाए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोला जाए। लेकिन यह जुमला हजम नहीं हो पाया क्योंकि पत्रकारों और एसवाई कुरैशी, हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ने यह याद दिलाया इलेक्शन कमीशन को कि ईवीएम का मूवमेंट खाली, भरा, नया, पुराना, महंगा, सस्ता, सबके सब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ और ऑब्जर्वर की निगरानी में होता है। लेकिन ये सारे वीडियोस में ईवीएम आराम से, बेपरवाह, बेलगाम, आवारा से घूम रहे थे। अबे इतनी आजादी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती है। नंबर 2, क्लीन चिट्स। रिन, टाइड, निरमा, सारे के सारे साइड हट जाओ। तुमसे भी ज्यादा सफाई करने वाला एजेंट आ चुका है। अरे ऐसी सफाई, ऐसी क्लीननेस की आंखें चौंधिया जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का क्लीन चिट मार्केट में आया, लेकिन ये आम नेता के लिए नहीं था, ये सिर्फ खास कमल वाले नेताओं के लिए रिजर्व था। पुलवामा के नाम पे वोट मांगो। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? क्लीन चिट। माइनॉरिटीज को धमकी दो। जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, उनको हम वापिस नहीं भेजने वाले। क्लीन चिट। भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बोल दो। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। क्लीन चिट। हाँ, विद ए स्लाइट वार्निंग, ये क्लीन चार्ट, ये क्लीन चिट और 1-2 हल्के फुल्के वार्निंग तब आए जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को कि भाई ईसी थोड़ा देख लो, देश में चुनाव शुरू हो चुके हैं, जनता को इतना तो बता दो कि ईसी मौजूद तो है। नंबर 3, लवासा का लावा। इतने क्लीन चिट देखकर कम से कम किसी की रीढ़ की हड्डी बोली बस 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 बस, और झुका नहीं जा रहा है। 3 में से एक ईसी का जमीर गलत टाइम पर जग गया।
क्लीन चिट के एटीएम को बंद करवाने की कोशिश की, ओवररूल हो गए। फिर अशोक लवासा का लावा फट के बाहर आ गया, कहा कि देखो अच्छा मेरी बात नहीं मान रहे हो, कम से कम मेरी ऑब्जेक्शन क्लियरली फाइल में नोट करो। उसमें भी ईसी ने बोला ना 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 ना, हम नहीं नोट करेंगे। माने भाई साहब भक्ति लेवल नंबर 56 है, प्रभु के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। डिसेंट नोट रजिस्टर भी नहीं होगा। बात मीडिया तक पहुंची तो सीईसी सुनील अरोरा ने कहा अरे 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 आपस की बात है, हम सुलटा लेंगे। हाँ भाई, अभी तक आपस की ही बात है, अभी तक रात के 12 बजे सीबीआई की तरह रेड ना पड़ी है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन नौबत वहां तक आ जाएगी। लवासा के लावा पर ढक्कन लग भी गया तो कुछ नहीं, ईसी की सच्चाई अब फट के लोगों के सामने बाहर आ चुकी है। नंबर 4, बोगस वोटिंग। ईवीएम का सच भी इस इलेक्शन में फट के सामने आ चुका है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसे ब्लूटूथ से हैक नहीं किया जा सकता है, पहले ही बता दिए, लेकिन एक उंगली से हैक हो सकता है। नहीं नहीं, हैकर की उंगली भी नहीं चाहिए। इंटरनेट पे ऐसे कई क्लिप्स वायरल हो गए जिसमें या तो पोल ऑफिशियल या तो पार्टी ऑब्जर्वर लोगों की उंगली पकड़ के बटन दबा रहे हैं। इसे कहते हैं जुगाड़। हैक भी हो जाए, ईवीएम भी ना टूटे। इंडियन तरीका है जी। जब फरीदाबाद के एक ऐसे ही क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया तो वहां इलेक्शन कमीशन ने कहा चलो रीपोल करा देते हैं। बाकी पूरे देश में क्या हुआ राम जाने या फिर ईसी जाने। नंबर 5, नमो 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 टीवी। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन हैक में मजेदार चीजें नहीं हुई, अरे 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 बहुत हुई बहुत हुई। देखो ईसी ने कहा कि देखो भाई ये सब तो छोटी मोटी हैक ठीक है, लेकिन ये मोदी पर बॉलीवुड है ब्लॉकबस्टर, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है थोड़ी इज्जत तो रहने दो। सूत्रों की माने तो विवेक ओबरॉय की एक्टिंग इतनी खराब और इतनी घटिया है इस पिक्चर में कि वोट कटने की ज्यादा आशा थी, मिलने की कम। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा देखो मूवी और ये नमो टीवी बंद कर दो। मोदी जी ने कहा देखो मूवी वाली बात ठीक है हमने मान ली, लेकिन नमो टीवी को हाथ मत लगाना। एड सेल्स के नाम पर यह चैनल चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद इसी फिर से जगह, बोला यार अब तो बंद कर दो। तो बीजेपी कहा अच्छा ठीक है चलो कंटेंट वगैरह तुम स्कैन करा लो, चैनल हाथ मत लगाना। फिर गया था, पूरे इलेक्शन भर लोगों के डीटीएच कनेक्शन में घुसपैठ करके नमो टीवी आता रहा। एक नहीं, मूवी में भी आता था, न्यूज में भी आता था, एंटरटेनमेंट में भी आता था, हर जगह चलता रहा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त, चैनल गायब। वाह वाह इसी वाह, ऐसे गायब हुआ जैसे नेता गायब हो जाते हैं जैसे इलेक्शन खत्म होता है। किसने पैसा लगाया चैनल के पीछे, कौन सा वायलेशन हुआ, डबल ट्रिपल चैनल कैसे आ गए, किसको पता। नंबर 6, दोगलापन। ईसी की कृपा या ईसी की मार मिलेगी, यह आपके पार्टी पर निर्भर है या फिर आप किसके अगेंस्ट खड़े हो। तेज बहादुर को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। नरेंद्र मोदी से लोहा लेने चले थे, गठबंधन उम्मीदवार बनने चले थे। उम्मीद तो धरी की धरी रह गई जब मोदी जी से पहले ईसी ने ही उनको निपटा दिया। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है कि इलेक्शन ऑफिसर्स ने पूरे के पूरे 2 दिन लगा दिए यह पता करने के लिए कि तेज बहादुर का कैंडिडेचर कैसे रद्द कर दिया जाए, कैसे वो इलेक्शन लड़ ही ना पाए। फाइनली उन्हें क्लॉज मिल ही गया, क्योंकि तेज बहादुर को बर्खास्त किया गया था फोर्सेस से, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। हो गया खात्मा। पूरे देश में शायद इलेक्शन कमीशन ने इतना फोकस से किसी का एफिडेविट ना पढ़ा हो जितना तेज बहादुर का पढ़ा था। #मोदी होश हुआ। लेकिन इतना कठोर रुख स्मृति ईरानी के साथ ना हुआ। उनका नामांकन पत्र साफ साफ झूठ निकला। कभी पोस्ट ग्रेजुएट, कभी फर्स्ट ईयर पास और कभी अंडर ग्रेजुएट। इलेक्शन एफिडेविट में झूठ लिखना भाई साहब बहुत सीरियस बात होती है, लेकिन जब कमल का फूल और मोदी जी का आशीर्वाद आपके साथ हो तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, सब मुमकिन है जी। नंबर 7, वीवीपैट से दुश्मनी। अरे पहले रेपुटेशन कितने छीछा लेदर, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल माने वीवीपैट बिल्कुल नापसंद है। वीवीपैट बोले तो एक सिंपल मशीन है जो डिजिटल वोट को छापता है, जिससे कम से कम एक पेपर ट्रेल तो रह जाए कि आपने वो जो बटन दबाया था वोट गया कहां। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि रैंडम टेस्टिंग ऑफ ईवीएम में भी वीवीपैट को नहीं गिनना चाहिए। क्यों? कभी कहते हैं लोग नहीं हैं, कभी कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अबे आईपीएल थोड़े ना चल रहा है कि देश को उसी दिन मालूम करना है कौन जीता कौन हारा। अरे ले लो टाइम यार, 5 साल की बात है, कौन मरा जा रहा है। वैसे मरा तो सिर्फ डेमोक्रेसी जा रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां कैरावैन मैगजीन ने भी एक और खुलासा किया। कहा कि ईसी ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला था कि वीवीपैट और ईवीएम की कभी मिसमैच काउंटिंग होती ही नहीं है। अजी होती है, दिखाया है कैरावैन ने,
लेकिन पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन। नंबर 8, कस्टम मेड लास्ट फेज। अगर बीजेपी ने दुआ की हो कि काश इलेक्शन कैलेंडर ऐसा बने तो भगवान ने ईसी ने उनकी सुन ली। अब देखिए, ये बात तो सबको मालूम है कि यूपी में कांटे की टक्कर होने वाली है। समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ ऑब्वियसली गठबंधन हो गया है, तो नए जगहों में जीत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अब बंगाल में अमित शाह 20 से ज्यादा सीट जीतना चाहते हैं, लेकिन लोग कम हैं। चुनाव अगर 7 फेज में हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लो, प्रॉब्लम सॉल्व, इसी ने 7 फेज में चुनाव कर दिया। और हां, एक और बात, लास्ट फेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा गैपिंग के बाद हो तो अच्छे तरीके से कैंपेनिंग वगैरह हो सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट फेज 1 हफ्ते बाद। और उधर उड़ीसा में देखिए, 2 नहीं 4 फेजेस में इलेक्शन कराया गया। इतने शांत स्टेट में 4 फेज में कभी इलेक्शन नहीं हुआ। इसका लाभ बीजेपी ने जम के उठाया। नंबर 9, हैक, केदारनाथ विजिट। अरे, कैंपेनिंग खत्म हो गया, लेकिन मोदी जी का मन थोड़ी ना भरा होगा। आप जानते नहीं है मोदी जी को, एनर्जी इज इक्वल टू मोदी जी, शांत बैठने के आदी नहीं है। तो फाइनल फेज से ठीक पहले ईसी से दुहार लगाए कि मुझे केदारनाथ जाने दें, तो परमिशन ग्रांटेड फ्रॉम ईसी। अरे भाई, भगवान के घर से जाने से कोई रोक सकता है, और वो भी कैमरा सहित। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहना शुरू किया, नहीं 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 नहीं, ये तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। अरे यार, इन लोगों को मालूम नहीं है मोदी जी का नॉर्मल बिहेवियर है। अरे, कैमरा और मोदी जी का रिश्ता 1988 से चलते आया है, अभी छोड़ देंगे क्या? मोदी जी कैमरा से उतना ही प्यार करते हैं जितना विवेक ओबरॉय बेशर्मी से। अच्छा, तो टीवी कैमरास के साथ लेकर मोदी जी केदारनाथ पहुंचे। हाँ, खूब यहां देश भर में वोटिंग शुरू हुई लास्ट फेज, और वहां मोदी जी शुरू हो गए। हाँ, पोज किए, बाइट दिए, मेडिटेट किए, सब इसी की कृपा से। नंबर 10, हैक, ब्लैक बॉक्स का राज। सिर्फ परमिशन, क्लीन चिट्स वगैरह नहीं, ऐसे कई और चीजें हुई पिछले 2 महीनों में जिससे लगता है कि दाल ही काला है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर को सीधा ट्रांसफर ही कर डाला जब उन्होंने मोदी जी के हेलीकॉप्टर को इंस्पेक्ट करने की जुर्रत की। आज तक हमें यह पता नहीं चला कि वो मोदी जी के हेलीकॉप्टर से वो जो ब्लैक बक्सा बड़ा सा उतरा था उसमें था क्या। और यही नहीं, आज तक हमें यह भी नहीं पता चला वो 20 लाख मिसिंग ईवीएम्स गए कहां, कौन टपा रहा है ये ईवीएम्स, क्या इस्तेमाल हो रहा है इनका। कहीं इलेक्शन में ही तो वापस नहीं आ गए, या कहीं चांदनी चौक में बाजार में बिक रहे हैं। हो सकता है ये 20 लाख ईवीएम गायब ही ना हुआ हो, लेकिन ईसी की ये चुप्पी बहुत खतरनाक है, बहुत अंधेरा टाइप करके रखी है, सवालों के जवाब ही नहीं मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं शायद हैक हो गया है। भाई, ईसी का तो पता नहीं, लेकिन देशभक्त अभी तक हैक